नमस्कार। अभिप्रणव उपाध्याय कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है जापानी तोपची की वीरता। उस समय जापान और रूस में संघर्ष चल रहा था। जापान जानता था अगर युद्ध होगा तो वह हार जाएगा, क्योंकि जापान रूस के मुकाबले अत्यधिक छोटा देश था। इसलिए जापान के राजा अत्यधिक चिंतित थे। कुछ समय पश्चात रूस ने जापान पर आक्रमण कर दिया। जापान के पास उस समय सीमित संसाधन ही थे, पर वे इस आक्रमण से डरे नहीं। उन्होंने इसका डटकर मुकाबला किया और वे भी रूस के सैनिकों से भिड़ गए। पर रूस के सैनिकों ने उन्हें हराकर उनकी एक जगह पर कब्जा कर लिया, जहां पर सबसे बड़ी तोप लगी थी, जो जापान वासियों का गौरव था। अर्थात उस तोप से सारी जगह को देखा जाता था। जब वहां पर रूस के सैनिकों ने अपना अधिकार जमा लिया, आधिपत्य जमा लिया, तब एक तोपची सोचता है कि अगर इन्होंने इस तोप से हमारे देशवासियों को मारना चालू कर दिया तो हमारा देश कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए वह तोपची रात को उस तोप के अंदर घुस जाता है। जब सुबह जापान के सैनिक उसमें गोला बारूद भरते हैं और उसे जलाते हैं, तब उस तोप में बहुत बड़ा धमाका होता है और उस तोप से खून निकलने लगता है। रूस के सैनिक सोचते हैं कि कोई यहाँ पर इस तोप के अंदर कोई आत्मा रहती है जो हमेशा सबको परेशान करती है और यही उसका खून है। इसकी वजह से जापान के सैनिकों ने इस तोप को इतनी सरलता से छोड़ डाला। रूस के सैनिक इतना डर जाते हैं कि वे उस तोप को छोड़कर भाग जाते हैं और कुछ समय पश्चात जापान के सैनिक वहां पर आकर उस तोप में अपना आधिपत्य जमा लेते हैं और उस तोपची की वीर गति की प्रशंसा करते हैं, वीरता की प्रशंसा करते हैं और उसे श्रद्धांजलि देते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमें देश सेवा का अवसर मिले तो हमें अपना तन, मन और धन देश सेवा के लिए लगा देना चाहिए। धन्यवाद।